जय हिंद सभी को। स्ट्रीम में आपका स्वागत है। आइए आप लोग को चलते साधारण ब्याज के नियम लेकर के पिछला क्लास में करवा चुके लगभग आपका 3-4 क्लास हो चुका है। यदि आप लोग नहीं देखें तो एक बार जरूर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलते आज से क्लास को लेकर के यहाँ पर से देखिए क्वेश्चन क्या कर आपका। तो एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर पर 2500 रुपया की धनराशि को अलग अलग एक 5%, एक 10% वार्षिक दर से उधार लिया। यदि पूरे धनराशि पर 200 रुपया का प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में मिलते हैं तो दोनों धनराशि अलग अलग क्या होगा। मेरे पास देखिए क्या कह रहा है कि 2500 रुपया को 2 भागों में बांटा गया है। जब 2 भागों में बांटा गया तो ब्याज के रूप में हमको 200 रुपया मिला। तो टोटल ब्याज के रूप में 200 रुपया मिला आपको। पहला भाग जो बांटा गया आपका 5% भाग पर, दूसरा जब बांटा गया आपका 10% बांटा गया। और टोटल कितना निकला हमको भैया, टोटल कितना प्रतिशत भाग पर बांटा होगा टोटल हमको पता नहीं है आपका। तो लेकिन दिया है कि टोटल ब्याज देख लें कि पूरा धनराशि पर ब्याज कितना आपका 200 रुपया है। यदि ब्याज दिया आपके पास में और आपके पास में मूलधन भी दिया है आपका 2500 रुपया, इसके माध्यम से हम पूरा का मान निकाल सकते हैं। पूरे पर कितना का ब्याज लगा होगा, इसको पूरे पर कितना ब्याज दिया होगा। तो कैसे निकालेंगे, आपको बताए थे कि ब्याज बटे मूलधन गुना क्या 100 कीजिएगा तो निकल जाएगा, टोटल ब्याज निकल जाएगा आपका। जिसे निकाल लेंगे पर तो 2 खत्म हो गया, 25 चौके 100, 4 दूनी 8%। टोटल पर कितना प्रतिशत निकला भैया 8%। हम आपको बता दें कि एक एलिगेशन मेथड कि दो अलग अलग वैल्यू एक संयुक्त मान एलिगेशन लगता है आपका। दो अलग अलग वैल्यू एक संयुक्त मान एलिगेशन लगता है। देखिए अलग अलग वैल्यू आपका एक 5%, एक 10%, और टोटल मिला कितना मिला आपका 8% आपका। इन दिस कंडीशन पर यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, एलिगेशन लगा देंगे। तो प्रतिशत आ गया आपका, देखिए 8%। एलिगेशन में क्या कहता है आपका, कोना कोनी घटाना, इसको इसमें इसको घटा भैया, 10 में 2 घटेगा भैया, कोना कोनी लिखना आपको, इसमें इसको घटा आपका 2% आ जाएगा, ये 8 में 5 जाएगा, 3% आ गया। ये दोनों खेल खत्म हो गया आपका। ये जो निकला आपका क्या निकला 2:3। हम बताए थे आपको कि जब भी ब्याज आता है ना, ब्याज में हमेशा रेशियो जो निकलता है ना वह मूलधन का रेशियो निकलता है। किसका निकलता है आपका, कहीं पर लिख लीजिए, ब्याज पर हमेशा मूलधन का रेशियो निकलता है, मूलधन का निकलता है। क्लियर, तो मूलधन का निकला है। टोटल देखिए यहाँ पर 2 यहाँ आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, टोटल कितना आपका 5, 2 और 3 कितना आ गया 5। टोटल मूलधन यहाँ पर अनुपात में कितना है आपका 5 है, अनुपात में 5 है। और टोटल वैल्यू यहाँ पर कितना आपका 2500 है। तो 5 का तुलना 25 से कर देंगे आपका। क्लियर, 5 का तुलना 2500 से कर देंगे। क्यों करेंगे, ये भी आपका देखिए मूलधन है और ये भी आपका मूलधन है 2500, इसीलिए टोटल का तुलना टोटल से कर देंगे। 5 से कटेगा आपका 500 बार में एक अनुपात रहा कितना 500। हमको कह रहा है कि अलग अलग मान निकालने के लिए, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा मान आपका 5 गुना 2 अर्थात क्या 1000, और फिर 3 में गुना करेंगे तो 5 गुना 3 1500। इस तरह से मैंने निकल कर आ गया, पहला भाग 1000 रुपया लगेगा आपको, दूसरा के लिए 1500 रुपया लगेगा। ठीक है, यह था आपका क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे ना तब लाइक कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा, तब दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, आप समझ गए तब शेयर कीजिएगा। हम चलते हैं अगला सवाल क्यों लेकर आपको। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है आपका, कि एक वार्षिक प्रतिशत किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 20 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्रधन का 5/7 गुना हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा पढ़िएगा क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज मिश्रधन का 5/7 हो जाएगा। देखिए आपको हम बताए थे कि यदि किसी में का अथवा से लगा रहे हैं, का अथवा से लगा रहे, वह जो है ना हमेशा हर का मान दर्शाता है। क्लियर, हर का मान दर्शाता है। क्लियर, यदि कॉन्सेप्ट आपको याद होगा तो जरूर आप बना लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बता रहे आपको ना अभी। तो जिसमें का अथवा से लगा रहे क्या करें, देखिए मिश्रधन का, किसमें का लगा आपका मिश्रधन में ना, तो किसका मान दर्शाता है आपका हर का मान दर्शाता है। तो मिश्रधन आपका कितना निकल जाएगा, मिश्रधन का ए सूचित करते हैं हम कितना 7 हो जाएगा।
बाकी क्या बचा आपका साधारण ब्याज ना। साधारण ब्याज आपका एस आई कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। जब ए हमको पता है और एस आई पता है, क्या हम मूलधन नहीं निकाल सकते हैं? तो पी बराबर क्या हो जाए आपका ए माइनस एस आई, ये ना, ए माइनस एस आई। ए का मान कितना 7 है आपका, एस आई का मान 5, अर्थात मूलधन कितना निकल गया आपका 5, 2 निकल के आ गया आपका। मूलधन कितना निकला आपका 2 निकल गया। देखिए कह रहा है कि आपका दर ज्ञात कीजिए, तो फॉर्मूला क्या होता है एस आई गुना 100, ब्याज गुना 100, ब्याज कितना आपका 5 ना, ब्याज गुना 100 बटे क्या मूलधन गुना समय। तो मूलधन कितना 2 निकला आपका, समय कितना आपका 20 वर्ष। इसको हल करेंगे, जब हल करेंगे तो 20 पंचे 100, क्लियर। क्या होगा आपका 5 25 बटे क्या 2। जब 25 में 2 से भाग देंगे आपका 12.1/2% का दर निकल कर आ गया आपके पास में। कोई दिक्कत आपका इस टाइप क्वेश्चन आपका कभी भी आएगा तो आँख कान मूंद कर भैया बना लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत आपका नहीं ना। चलते हैं अगला सवाल की दुनिया में। यदि आप इसको शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो देखिए नॉर्मल तरीका आपका शॉर्ट बनाने का, दोनों का डिफरेंस लिखिए। 5 और 7 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, 2 गुना 100 कीजिए, बाकी क्या बचा आपका ये ना, सॉरी डिफरेंस को हमेशा नीचे में 2 गुना 20 गुना ऊपर क्या ब्याज आपका गुना 100। इसको शॉर्ट करेंगे इस तरह से निकलेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं निकलना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कि एक व्यक्ति ने कुल कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा अंतर वही राशि अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर पर और 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज की दर पर रखी। तदनुसार यदि उसने 11 वर्षों के बाद कुल 1160 रुपया ब्याज का भुगतान किया तो उसकी उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। ये जो उधार दी गई राशि है आपका, उधार मतलब क्या हो गया आपका, पूछ रहा है क्या, उसका मूलधन आप बताइए कितना पैसा वो लिया था, जिस कारण से उसको 8160 रुपया ब्याज उसको भुगतान करना पड़ा। तो देखिए क्या कर रहा है आपका कि 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से, जब 3 वर्ष बोल रहा है आपका तो 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर लिया तो कितना प्रतिशत ब्याज हो गया इसका 18% ब्याज दिया होगा। कितना 3 वर्ष के तक टोटल कितना ब्याज गया 18%। आगे भी वही राशि को 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर पर, तो 5 वर्ष के लिए कितना 9%। तो 1 साल में भैया 9% ब्याज देता था, 5 साल में कितना दिया होगा 45% ब्याज दिया होगा। अगला क्या कर रहा है कि 8 वर्षों के बाद, देखिए 3 वर्ष हो गया आपका, 5 वर्ष हो गया आपका, 5 3 8 वर्ष हो गया ना, 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज की दर पर रखी। तदनुसार उसने 11 वर्षों के बाद कुल 8160 रुपया प्राप्त किया। कितना टोटल वर्ष है आपका 11 वर्ष है, जिसमें से हमको 3 वर्ष में 6% लगा था आपका, 5 वर्ष के लिए 9% लगा था, टोटल 8 वर्ष तो हो ही गया ना आपका यहाँ पर खत्म। टोटल 11 वर्ष मेरे पास दिया हुआ है, जब 11 वर्ष दिया है टोटल 8 वर्ष खत्म हो गया है, बचा मेरे पास कितना वर्ष 3 वर्ष ना। जो 3 वर्ष के लिए जो ब्याज दिया होगा कितना प्रतिशत 13%, टोटल ब्याज मेरे पास निकल कर आ गया कितना 39% हो गया आपका। तो ये क्या निकला आपका कुल ब्याज किसमें प्रतिशत में, देखिए कितना होगा इसको जोड़िए। जब इसको जोड़ेंगे तो आपका 9 5 14 8, 9 5 14 8 22 और 5 4 9 1 10, 102% आपका कुल ब्याज निकला। जब 102% कुल ब्याज निकला है, हमको कुल ब्याज दिया कितना है 8160 रुपया। ब्याज की तुलना ब्याज से कर देंगे हम, 102% बराबर कितना है 8160 रुपया आपका, जो कटेगा उसको कटाते चल जाएंगे। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 8160 बटे क्या 102, ये ना, तो हमको निकालना क्या मूलधन ना, तो मूलधन हमेशा 100 माना जाता है, क्लियर। एस आई में हमेशा मूलधन कितना माना जाता है आपका 100 माना जाता है।
तो 1% बराबर इतना हो गया आपका, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा आपका, बोलो जी, बोलिए तो। ये ना कटेगा आपका कितना बार में, 80 बार में। कितना बार में, 80 बार में। इसलिए कितना आ गया आपका मूलधन, 80 × 8। ये ना 8,000 रुपया इसका आ गया आंसर। कोई दिक्कत, कितना है आपका आंसर, 8,000 रुपया इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना। कैसे कि आपको बता दें कि पहले कुल ब्याज निकाले हम, कितना टोटल ब्याज दिया था, क्लियर। और टोटल यहाँ कितना ब्याज मिला इसको, तो 81-60 रुपया कुल पैसा मिला इसको। तो टोटल ब्याज है कितना हमको, 102% ना। तो हमको निकालना क्या, 100% का मान। क्योंकि 100 क्यों निकालेंगे, क्योंकि मूलधन में हमेशा 100 रुपया माना जाता है। इसीलिए क्यों माना जाता है, क्योंकि देखिए लिखते जब भी आपका 5%, 5% मतलब क्या हो गया, 5%, सत मतलब क्या होता है, प्रतिशत। प्रतिशत मतलब होता है 100, शत मतलब 100 होता है आपका, प्रति मतलब 1, तो 100। इसी कारण हम 100 मानते हैं आपका मूलधन हमेशा। क्लियर, कोई दिक्कत। लिखते हैं एक और सवाल स्टार्ट कर लेते हैं, आपको नहीं समझे तो कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है आपका। राम ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर तथा अगले 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर तथा 5 वर्षों से अधिक समय के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिया। देखिए क्या क्या कर रहा है आपका, पहला क्या कर आपका, 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर लिया, तो टोटल। उसके बाद क्या कर आपका, 2 वर्षों के लिए 4%। क्वेश्चन को था ध्यान समझिएगा, क्या कर आपका करके, तथा 5 वर्षों से अधिक, 2, 3, 5 वर्ष तो हो ही गया आपका, इससे अधिक अब जो भी लेगा ना समय के लिए 10% बोल रहा है। बोला कि यदि आप 3 वर्ष के लिए शुरुआत में लीजिएगा तो 6 लगेगा, 6% आपको लगेगा ब्याज, और अगला 2 वर्ष के लिए आपको 4% लगेगा। बाकी जो बचेगा आपका कितना का, 9 वर्ष के लिए। टोटल कितना वर्ष है आपका, टोटल आपका 9% वर्ष है आपका। जब टोटल आपका 9 वर्ष है, कल 9 वर्ष है, तो जिसमें कि 5 साल के लिए तब ब्याज हो गया टोटल 6 या 18, अर्थात 3 वर्ष के लिए 18%, 4 दूनी 8%। टोटल 5 वर्ष के लिए ब्याज हमको निकल के आ गया। कह रहा है कि 9 वर्षों के बाद कुल ब्याज कितना, 330 रुपया। कितना वर्षों बाद भैया, 9 वर्ष के बाद। जब आपका 9 वर्ष के बाद कह रहा है, तो देखिए पर टोटल तो 3, 2, 5 वर्ष तो निकल गया है मेरा पास में, तो बचा कितना वर्ष मेरे पास में 9 वर्ष के लिए, 4 वर्ष ने बाबू, यही 4 वर्ष ने बचा। 4 वर्ष कितना प्रतिशत ब्याज पर मिल रहा है इसको ब्याज, देखिए तो 10% के दर से मिल रहा है आपको। तो 4 गुना 10 कर देंगे आपका, 10 चौक कितना हो गया आपका, 40% हो गया। कोई दिक्कत, ये क्या निकलेगा आपका, कुल ब्याज निकलेगा। क्या निकला आपका, कुल ब्याज कितना प्रतिशत निकल के आ गया, 18, 8, 26, 20, 26, 40, 66 हो गया। अर्थात 66% का मान जो हमको दिया है कितना, 330 रुपया। ये भी कुल ब्याज है, यहाँ भी कुल ब्याज निकला आपका पास में। तो कुल ब्याज का तुलना कुल ब्याज से कर देंगे, 330 का हम किससे तुलना करेंगे, 66% से। अब प्रतिशत है भैया, ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है आपका। ये क्या निकला आपका, मूलधन निकल रहा है, मूलधन निकल जाए आपका 6 से कट रहा है आपका 5 बार में 66 से, तो कितना निकल गया, 5 गुना 100, टोटल 500 रुपया हो गया इसका मूल राशि। क्लियर आपका, कुल राशि कितना निकल गया आपका, निकल कर आ गया आपका 500 रुपया ही लगाया था, जिसका आंसर को इतना मतलब ब्याज मिला आपका। क्लियर, इससे पहले भी एक सवाल और बताए थे पिछला में, और अभी जस्ट बताए। उम्मीद करता आपको समझ गए होंगे, नहीं समझे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि सर इस सवाल को फिर से एक बार रिवीजन करिएगा, ठीक है। हम फिर से आपको बता देंगे सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं आपका नेक्स्ट सवाल क्या है आपका। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है आपका, 2300 रुपया की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार ब्याज पर दी जाती है कि एक भाग पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है। ठीक है, साधारण ब्याज के बराबर है,
तो 10% पर उधार दी गई धनराशि कितनी होगी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको दो चीज पूछेगा, आपका कभी पूछेगा दो पूछेगा। आपका जो कॉन्सेप्ट दिया रहेगा एक बार कहेगा आपको साधारण ब्याज आपका बराबर है, क्लियर। क्या कहे आपका दो वस्तु का साधारण ब्याज आपका बराबर है, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए लिखा आपका साधारण ब्याज बराबर है। तो पहला अगर साधारण ब्याज बराबर होगा, दूसरा क्या करा आपका मिश्र धन बराबर है। यदि साधारण ब्याज बराबर है, मिश्रधन ब्याज बराबर, मिश्रधन आपका बराबर है, तो धनराशि क्या होगा। दो ही क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं इस टाइप क्वेश्चन से। पहला क्या साधारण ब्याज, दूसरा क्या मिश्रधन बोलेगा बराबर है। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या साधारण ब्याज बराबर है, कोई दिक्कत। तो देखिए दो भाग हैं, टोटल कितना है 2300 रुपया ना। तो हमको पता नहीं, मान के पहला भाग पर 100 रुपया लेता, x गुना 8% गुना 5 वर्ष के लिए, ये तो मूलधन गुना समय गुना दर, ये क्या निकला आपका ब्याज निकला। और इधर भी क्या करेगा आपका कि दूसरे भाग पर, दूसरा भाग मतलब y है आपका, y टका मिला था कितना वर्ष के लिए, कितना प्रतिशत पर 10% पर, कितना साल के लिए 4 साल के लिए। कोई दिक्कत आपका। अब जो जो कटेगा कटा दीजिए। देखिए प्रतिशत प्रतिशत खत्म, 5 से 2 बार में आपका 4 दूनी 8, यहाँ भी 8, क्या निकला आपका x गुना 1 बराबर y गुना 1, यही ना। तो x अनुपात y जब करेंगे इंटरचेंज करेंगे तो x का मान 1, y का मान भी 1 हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत। हम बताते x का आपको रेशियो निकालना है तो x वाला को ढकना है, y का यहाँ पर लिखिएगा, y वाला को निकालना है तो x को y को ढकना है, x का निकालिएगा। इसीलिए देखिए क्या निकला आपका x का रेशियो कितना आपका 1, y का कितना है 1, 21 का रेशियो निकला मेरे पास में। यह जो मेरा निकला है भैया, यह मूल राशि का निकला, अर्थात तो मूलधन का निकला है। क्या निकला मेरा रेशियो, मूलधन माने थे x से, इसका मूलधन y माने थे, तो किसका रेशियो निकला आपका मूलधन का निकला। तो देखिए टोटल यह कितना मूलधन है 2 है, और यहाँ पर टोटल कितना राशि मेरे पास में दिया है 2300 रुपया, ये ना। तो एक बराबर कितना हो जाएगा आपका 1150 रुपया हो जाएगा, अर्थात एक बराबर 1150। तो पूछ रहा है क्या कि 10% पर कितना लगाता भैया, तो 10% यही वाला भाग है ना, वाई वाला ना। तो एक पर भैया 1150, ये देखिए ना आपका, तो 1 गुना 1150 करेंगे कितना आपका 10% वाला पर 1150 रुपया हो जाएगा कितना इसका मूल राशि, क्लियर। यदि कहता कि y पर 8% पर कितना निकला, तो एक में हम इससे गुना कर देते भैया 1150 से, तो निकलता है x का मान निकलता हमको, और फिर y का मान हम निकाल लिए। कोई दिक्कत। दो टाइप का क्वेश्चन इस पर आएगा आपका, एक का क्या साधारण ब्याज बराबर होगा, दूसरा क्या रहेगा आपका मिश्रधन बराबर होगा, क्लियर। तो हम आपको क्या किया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर कर दिए, दोनों का कर दिए ना, मूलधन गुना समय गुना दर, मूलधन गुना समय गुना दर बराबर कर दिए दोनों को। ये क्या आपका ये भी ब्याज है, ये भी क्या आपका ब्याज है आपका, क्लियर। एक का मूलधन x मान लिए, का मान y मान लिए, कोई दिक्कत आपका नहीं है, क्योंकि हमको किसी का मान पता नहीं था, इसीलिए x y मान लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, क्लियर। देखते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। देखिए हम एक बताया का साधारण ब्याज ना, एक बताता है आपको मिश्रधन यदि बराबर है तो क्या कीजिएगा, क्लियर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या करेंगे। कोई व्यक्ति 3,75,000 रुपया की राशि को 5% वार्षिक ब्याज की दर से इस प्रकार निवेशित किया जाता है कि उसके 12 वर्षीय पुत्र व 14 वर्षीय पुत्र को 18 वर्ष का होने पर उन्हें एक समान राशि मिले, तो छोटे पुत्र को दी गई राशि ज्ञात कीजिए, क्लियर। देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, और इसमें जो कह रहा है क्या होने पर एक समान राशि मिल रहा है। एक समान राशि जो मिल रहा है इसका मतलब समझ रहे क्या कर रहा है आपका, हम मान ले कि हम ब्याज पर पैसा लिखा है लगाए, और हमको टोटल जो लौटाएगा तो क्या लौटाएगा हमको ब्याज प्लस मूलधन, है ना, ब्याज प्लस मूलधन दोनों लौटाएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया, मेरे पास क्या लौटाएगा वो मिश्रधन लौटाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है ना एक समान राशि का मतलब है पर मिश्रधन आपका दोनों बराबर है, अर्थात जो आपका A1 बराबर A2 है, क्लियर। क्या कर आपका एक छोटा पुत्र है कितना, एक है 12 वर्ष का छोटका है ना, ये ना, और एक कितना का आपका एक 14 वर्ष का है, क्लियर। कितना वर्ष होने पर पैसा उसको समान मिल रहा है 18 वर्ष ना,
तो 14 वर्ष या 18 वर्ष है, देख बाबू क्लियर। एक 14-12 वर्ष से पुत्र है तो 14 वर्ष से पुत्र है, 18 वर्ष होने पर उसको समान पैसा मिल रहा है। ये बता 12 वर्ष वाला पुत्र जो है 18 वर्ष तक में कितना साल के लिए लगाया होगा? ये 12 वर्ष का पुत्र है भैया, 18 वर्ष तक लगाया तो कितना साल के लिए लगाया होगा? ये जो लगाया होगा 6% न लगाया, सॉरी 6 वर्ष के लिए लगाया होगा। क्यों? 12 साल का ही है, 18 साल में इसको मिल गया पैसा टोटल घुमा करके, तो 6 साल के लिए लगाया। ये 14 वर्ष का आदमी है भैया, कितना दिन के लिए लगाया होगा बता तो? 4 वर्ष के लिए लगाया होगा। कितना? 14 था, 18 वर्ष के लिए लगा दिया जाए, कितना वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए लगा दिया। कोई दिक्कत आपका? क्या करा? मिश्र धन बराबर है आपका, ये ना, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो एक वर्ष में भैया 5% लग रहा है। कितना वर्ष है भैया? 6 वर्ष ना, तो 6 गुना 5 करेंगे कितना है आपका? 30% हो गया ब्याज इसका, ये ना। इसका बताइए कितना होगा? ये भी 5% लगा रहा है, 5 चौक कितना हो गया आपका? 20% हो गया। देखिए क्या निकला आपका? ब्याज ना निकला। हमको क्या कह रहा है बराबर होने के लिए? मिश्र धन बराबर करने के लिए, ये ना, मिश्र धन बोला है बराबर है इसका। जब मिश्र धन बराबर है आपका, ये बता कि मिश्र धन होता है क्या? मूलधन प्लस ब्याज, ये ना, मूलधन प्लस ब्याज होता है क्या आपका? मिश्र धन होता है आपका। कोई दिक्कत आपका? देखिए 2 आदमी है, मान लो एगो ए है, एगो कौन है? बी है आपका, तो मिश्र धन क्या निकलेगा? 30% ब्याज है आपका। तो मूलधन हम बोले थे 100 मानेंगे, 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 130%, ये ना। अब बी के लिए कितना हो जाएगा? 120%। जो जो कटेगा उसको कटाते चल जाएंगे बाबू। देखो 1 खत्म आपका। ए अनुपात बी बराबर क्या निकला आपका? 12:13। 12:13 ये क्या निकला आपका भैया? ये ना, ये राशि निकला ना आपका के, ये ना क्या निकला? राशि निकला आपका। देखिए तो टोटल बता यहाँ पर कितना दिया है भैया? देखिए राशि 3,75,000। यहाँ देखिए टोटल राशि कितना आपका रेशियो में 12 और 13, तो 12-13 कितना हो गया आपका? 25। 25 रेशियो बराबर क्या आपका हो जाएगा? 25 रेशियो बराबर क्या है आपका बताइए तो? 3,75,000, है ना। कटाएंगे इसको भैया, जब कटेगा कितना बराबर बनेगा? 25 से कम 25, अब 25 पंचे 125, अर्थात कितना? 15,000 हो गया इसका, है ना। कितना? 15,000 इसका निकल के आ गया। हमको किसका मान करा निकालने के लिए? छोटे पुत्र को। तो छोटका देख कितना लगा रहा है बताते हैं? यही ना भैया, छोटा यही ना आपका, देखते हैं 12 वर्ष के लिए यही ना। तो एक 12 वर्ष है, वो कितना? 14 वर्ष है, छोटका यही है ना। छोटका कितना के लिए लगा रहा है? देखते 6 वर्ष के लिए लगा रहा है आपका, ये ना, 6 वर्ष के लिए लगा रहा है छोटका। तो छोटका के लिए 6 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? मतलब 6 से इसमें गुना करना पड़ेगा हमको, यही ना। 6 से इसमें हमको भैया गुना करना पड़ जाएगा, तब निकलेगा इसका। तो छोटा पुत्र कितना वर्ष के लिए लगा रहा है? 6 वर्ष के लिए ना। 1 साल का मूलधन इतना निकला भैया, 6 साल कितना निकल जाएगा? 6 से गुना करेंगे 1,80,000 इसका हो जाएगा। कितना भैया मूलधन हो गया? कोई दिक्कत आपका नहीं ना? 1,80,000 इसका मूलधन आ जाएगा। क्लियर? यदि मिश्रधन का बराबर होने के लिए तब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है पूछ सकता है। सॉरी ये 6 नहीं होगा, तो छोटका वर्ष के गुना है। छोटका पुत्र 12 वर्ष का है ना, यहाँ 12 से गुना कीजिए। क्लियर आपका? जब इसको गुना करेंगे कितना होगा आपका? 1,80,000। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखिए मिश्र धन अपना बराबर था, मूलधन बता दिया आपको। ठीक है, मासिक क्लास को ये पढ़ेंगे, मिलता पुलिस क्लास में। इसी के साथ जय